बिहार और महाराष्ट्र, क्या आप मानते हैं इस चुनाव के सबसे दो बड़े अनसुलझे ऐसे सवाल हैं जिन पर कोई प्रिडिक्शन करना या कोई भी असेसमेंट उसका करना बड़ा मुश्किल है, खासतौर से महाराष्ट्र? संजय जी। नहीं, अनसुलझे स्टेट है। अनसुलझे किस नजरिए से? क्या नजरिया यह है कि बहुत कीन कंटेस्ट हो रहा है? तो मुझे लगता है हाँ, उस नजरिए से तो अनसुलझे सवाल हैं। वोटरों के मन के हिसाब से देखें कि वोटरों के मन में दुविधा है, उसके हिसाब से भी महाराष्ट्र थोड़ा उलझा हुआ स्टेट दिखाई पड़ता है। जब महाराष्ट्र में आप मतदाताओं से बात करें मानक, वहां पे लोग बड़े वो कहते हैं ना, चीटेड महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कुछ पता नहीं चल रहा, हमने वोट किसको दिया था 2019 के चुनाव में, किसने किसके साथ गठबंधन कर लिया, किसने किसके साथ सरकार बना ली, और अब वो कहां चला गया हमें पता ही नहीं। तो उस नजरिए से हाँ, उलझा हुआ स्टेट है। मतदाताओं के नजरिए से उनके मन में दुविधा है, विश्लेषकों के नजरिए से मैं कहूं तो हमारे मन में भी दुविधा, और एक तरह से उसको चैलेंज, अगर अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करो तो बहुत चैलेंज है। तो उलझा हुआ तो जरूर है महाराष्ट्र दूसरे राज्यों की तुलना में। हाँ, जाहिर है। और बिहार पर आपकी क्या राय है संजय जी? बिहार में देखिए, पलटी 2-3 बार मारी ना नीतीश कुमार ने पिछले 5 साल के अंदर ही, इसीलिए लोग सोच रहे हैं अब नीतीश कुमार की क्या वो विश्वसनीयता बची है? क्या ये पुराने वाला एनडीए रहेगा, या इस बार जो एक उभरते हुए तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ पलट देंगे बाजी? 3-4 चीजें आप बिहार के बारे में पूछिए, एक एक करके बताता हूं। किस पे दुविधा है, किस पे नहीं है। नीतीश कुमार की अपनी छवि, उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर गई है, नीचे गई है, कोई दुविधा नहीं है। मुझे लगता है बहुत साफ है, उनकी छवि नीचे गई है। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता के रूप में उभर रहे हैं? कम से कम अगर आप 2020 का विधानसभा चुनाव देखें और इन चुनाव में भी कैंपेन को देखें, मुझे लगता है इसमें भी कोई दुविधा नहीं है कि वो एक अच्छे नेता के रूप में उभर रहे हैं। अब सवाल यह है, उभरे हैं कम से कम इन चुनाव में, अब सवाल है दुविधा किस बारे में है कि क्या ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं आरजेडी कांग्रेस के पक्ष में, या जो नेगेटिव एनडीए के पक्ष में है वो पासा पलट देगा? इस पर दुविधा है। दुविधा किस बारे में नहीं है? एनडीए के आंकड़े क्या 2019 की तुलना में ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? दुविधा बिल्कुल नहीं है, नीचे जाएंगे। कारण बहुत साफ है, 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास थी, ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, नीचे जाने की पूरी गुंजाइश है। क्या दुविधा इस बारे में है कि बीजेपी की अपनी सीटें बहुत कम हो जाएंगी? मेरे नजरिए से इस पे दुविधा नहीं दिखाई पड़ती। बीजेपी की सीटें बहुत नहीं कम हो सकती, कमोबेश वही होगी। क्या बीजेपी के जो सहयोगी दल है, क्योंकि अगर एनडीए को नुकसान हो रहा है तो निश्चित रूप से उनके सहयोगियों को नुकसान होगा। मुझे लगता है मेरे नजरिए में उसमें भी कोई बड़ी दुविधा नहीं है, कुछ ना कुछ नुकसान तो उनके सहयोगियों को हो रहा है बिहार। ओके संजय जी, क्या यह कहना सही होगा कि इस बार का चुनाव इन 2 राज्यों में फंस सकता है, या कुछ और भी राज्य आप ऐसे देखते हैं जहां पर बैटल ग्राउंड स्टेट्स कह लें या स्विंग स्टेट्स कह लें या कांटे की टक्कर कह सकते हैं? अब कुछ नए शब्दों का वो करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा। हाँ। बैटल ग्राउंड, स्विंग स्टेट, हाँ। चुनाव फंसा हुआ है यही 2 राज्य में। मुझे लगता है इससे कुछ आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ। आप देखिए 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में और 40 है बिहार में। हाँ। अब ये दोनों को अगर आप जोड़ भी देंगे तो 88 हुए। हाँ। इसके अलावा भी बहुत सारे राज्य हैं, कई सारे राज्य में मुझे लगता है चुनाव एक एक कंस्टिट्यूएंसी में पे निर्भर करता है। ये कहना कि अब ये बिहार एकदम एक तरफ चला जाएगा, महाराष्ट्र एक तरफ चला जाएगा और वो सारा चुनाव पलट देगा, इस वक्त तो मैं इस पे कहने की स्थिति में नहीं हूं। इन सब चीजों का विश्लेषण तो चुनाव के नतीजों के बाद ही हो पाता है कि हाँ, ये तो बड़ा स्विंग स्टेट निकला। जो स्टेट बीजेपी सोच रही थी कि हमें इसमें बढ़त हासिल होगी और वो बिल्कुल पलट गया, या ऐसे स्टेट जहां बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी वो उनके पक्ष में चला आया। मुझे लगता है कि इस वक्त मैं ऐसा देख रहा हूं, इस तरह का विश्लेषण चुनाव के नतीजों के बाद बहुत करने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा करती हुई दिख रही है, जहां शायद पहले अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा हो, लेकिन बीजेपी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स रहे पहले 2019 में, वहां पर बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहराने में शायद सफल ना हो। और इसकी वजह बहुत साफ है, क्योंकि वहां बहुत मैक्सिमम उनकी गेन हो चुकी, और ऐसे कई राज्य हैं नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स। हाँ, बिल्कुल सही है। ओके, तो यानी संजय जी, महाराष्ट्र और बिहार के अलावा भाई जो हम चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, उनमें जो राज्य बार बार चर्चा में आते हैं उनमें एक आता है कर्नाटक, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई, तब से यह माना जा रहा है कि हो सकता है पिछला वाला रिजल्ट 19 का बीजेपी रिपीट ना कर पाए, कांग्रेस वहां स्ट्रांग हो गई है। फिर एक आता है बंगाल, बंगाल में क्योंकि लोकसभा में अच्छा करने के बाद वहां ममता बनर्जी की सरकार आ गई थी, और भी 1-2 राज्यों के नाम लिए जाते हैं।
तो स्टेट्स टू वॉच आउट फॉर, अगर ये इस तरह से कहें तो महाराष्ट्र बिहार के अलावा आप कौन से स्टेट्स गिनवाएंगे? देखा ना आपने, अब एक नया शब्द इजहार किया, ये अच्छा लग रहा है, स्टेट्स टू वॉच आउट फॉर। हाँ। किन राज्यों पर नजर रखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से जिन राज्यों का जिक्र हो रहा है वो राज्य हैं। कर्नाटक नजर रखने की जरूरत है, और जरूरत किस लिए है? बीजेपी 25 सीटें लड़ रही है और पिछले चुनाव में उनकी 25 सीटें आई हुई थी। अब 25 से ऊपर तो ला नहीं सकती बीजेपी, तो नजर किस बात पर है? बीजेपी क्या सीटें गंवा रही है कर्नाटक में, और कितना गंवा रही है? 2, 4, 5, 7, 10, अब इसका अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन ये तो जरूर है, नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी नीचे जा सकती है, ऊपर नहीं जा सकती। हाँ। और ऐसे कई राज्यों का आपने जिक्र किया, यूपी भी है स्टेट टू लुक आउट फॉर, ओके। महाराष्ट्र भी है, बिहार भी है, कई राज्य हैं ऐसे। अच्छा, एक ऐसा राज्य है संजय जी, एक ऐसा राज्य है जिसका नतीजा जानने को आप सबसे ज्यादा बेताब है? नहीं, मैं तो 543 जो है बड़ा आंकड़ा, उसके लिए नतीजे के लिए बेताब हूं। अच्छा। अब किसी राज्य का आंकड़ा जान के क्या करेंगे? ओके, ऑलराइट। प्रेम शुक्ला मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम शुक्ला मंद मंद। यहीं से शुरू करते हैं, चलिए।